नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 यहां से 3D स्टार्ट हो रही है और 3D के पहले 5-6 क्वेश्चन होंगे, वेक्टर के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इन 3 डायमेंशन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो पहले तो इसमें ट्रिगो के फॉर्मूले का यूज है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये। और साइन स्क्वायर बीटा को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये जानते हैं कि सब ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसी ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर इसको देखें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इसके जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा एंड माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, माइनस कॉस स्क्वायर गामा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है बी। सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। 3 वर्टिसेस गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है। यहां हो गया ए बी सी एंड डी। तो ये है ए है 1 2 माइनस 1, बी है 2 5 माइनस 2, 2 5 माइनस 2 और सी है 4 4 4 4 माइनस 3। रेक्टेंगल की एरिया हमें लिखनी है और ये जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पे ए बी हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर 9 एंड प्लस माइनस 2 और प्लस 1 ये आ गया 1, दिस इज इक्वल टू रूट 11। लेंथ तो मिल गया हमें। अब लिखेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बी सी हो गया, बी सी इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 2 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 प्लस 2 1 स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू रूट 6। अब अगर एरिया लिख दे, एरिया इज इक्वल टू रूट 11 इंटू रूट 6, दिस इज इक्वल टू रूट 66 स्क्वायर यूनिट। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, सी इज करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ABC is a triangle, right angle ABC is a triangle, right angle at B. If ABC का कोऑर्डिनेट दिया है, what is value of K? Value of K हमें फाइंड करनी है। ABC ये 90 डिग्री है। A का कोऑर्डिनेट है K1 माइनस 1, K1 माइनस 1। B का है 2K02, 2K 2K02 और C का है 2 प्लस 2K कमा K कमा 1, यही है। तो यहाँ पे वर्टिसेस तीनों दिए हैं और K की वैल्यू बतानी है। तो ये जानते हैं हम यहाँ पे कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो AB का डी आर फाइंड कर लेंगे और BC का डी आर फाइंड कर लेंगे। तो अगर ये लिखे कि डी आर ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो डी आर ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा 2K माइनस के आ गया, 0 माइनस 1 आ गया और 2 प्लस 1 3 आ गया, ये हो गया
वैसे ही अगर ये लिख दे कि डी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, तो बी सी का डी आर आ जाएगा 2 + 2k - 2k 2 आ गया, k - 0 k आ गया, और 1 - 2 -1 आ गया, यही हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम अगर परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा, ये हो गया k × 2 2k हो गया, और ये आ गया -1 × k -k हो गया, और -1 और -3 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यही आ गई 3, k = 3। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया डी पार्ट। इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। ये करेगा इफ लाइन x + 1/p y - 1/q z - 2/r where p = 2q = 3r makes an angle theta with positive direction of y axis, then what is value of cos 2 theta? पहले y एक्सिस के dr देखे तो y एक्सिस के dr होते हैं 0 1 0। डायरेक्शन रेशियो y एक्सिस ये होता है, लाइन का दिया हुआ है और लाइन y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, थीटा एंगल है, तो cos थीटा अगर लिखेंगे cos थीटा = p × 0 और +1 × q एंड +r × 0 अपॉन, इसका तो 1 आ गया, और यहाँ हो गया √p² + q² + r², यही आ गया। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया q अपॉन, अब यहाँ पे सबको q के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, q के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ q = हो गया p/2, p² लिखना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे 4q² + q² एंड प्लस r के लिए लिख देंगे 2/3 4/9 q², यही आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया q और इंटू 9 का 3 बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया 36, q भी बाहर आ गया, ये हो गया 9 4 36 + 1 + 4 36 और प्लस यहाँ भी 9 यहाँ भी आएगा, +9 + 4, q से q कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 तो ये मिल गया हमें, cos थीटा की वैल्यू हो गई 9/49, 3/7 आ गया। लेकिन लिखना है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा होगा cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा -1, दिस इज इक्वल टू 2 × 3² 9/49 -1, तो 18 - 49/49, दिस इज इक्वल टू -31/49। यही करेक्ट इसका आंसर है, -31/49 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ये है कि व्हाट इज 65 क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच dr r, लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो अगर प्लेन इस पॉइंट से पास कर रही है 1 1 से और लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो उसके केस में ये डायरेक्शन रेशियो का सम जो होगा, मतलब ये इनका सम 0 हो जाना चाहिए। ये हो गया 3 × 1 + 2 × 1 + 1 6 - 6 0 आ रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन कर सकते हैं लिख करके, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, 3 2 1 बोल रहा है, यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 आ रहा है, यहाँ 1 1 1 आ रहा है, 3 2 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 0 है, वहाँ पे 0 आना चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर है, 3x + 2y + z = 0। ये इजी है, पॉइंट से ही चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में बोला है कि अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा
line makes angle alpha beta gamma with positive direction of x axis. If a is equal to this and b is equal to this, then a dot b, हमें यहाँ पे a dot b फाइंड करनी है. a dot b is equal to होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा. तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट लिखे तो b तो यहाँ 1 1 1 है, यही आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा. और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा. कॉस स्क्वायर गामा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 होता है. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसी ऑफ अ लाइन इज 1. 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2. इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 2. 2 इज करेक्ट आंसर. 2 इज करेक्ट आंसर. ये 66 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 67. यहां का है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ये वेक्टर ये वेक्टर ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल जैसे होता है. इसमें कह रहे कि डी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी. ए क्रॉस बी है, इसके कोप्लेनर में होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड डी इज परपेंडिकुलर टू सी, बिल्कुल उसमें लिखा आता है ए डॉट सी माइनस ये बी डॉट ऐसे. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों प्रॉपर्टी है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. इसके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, 40 है. नेक्स्ट क्वेश्चन 68. ये सेक्शन फॉर्मूला का है और यहां पे कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली सच दैट 3a माइनस 4b, मतलब अगर इसको लिखे तो वेक्टर b इज इक्वल टू होगा ये 3a एंड प्लस c अपॉन 4. यही हो गया. जैसे पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ये अगर मान लो a हो गया, ये c हो गया, तो b यहाँ पे आ गया. इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर c है और इसका पोजीशन वेक्टर b है. यही है. तो ये इसको अगर k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है तो सेक्शन फॉर्मूला से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन लिखा आता है. तो यहाँ से अगर b को लिखेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा c का पोजीशन वेक्टर ये है, तो c के वेक्टर c के प्लस वेक्टर a अपॉन k प्लस 1. तो वहां पे c का देखे तो 1 है, a का अगर देखे तो कोएफिशिएंट 1 है और c का वहां पे 3 है. तो अगर कंपेयर करें तो k इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 तो यहाँ a पे आ गया और नीचे यहाँ पे 3 प्लस 1 1 प्लस 3 हो गया. तो यही इसका करेक्ट आंसर है 1:3. यही करेक्ट आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 69. द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली. सी दिया है कॉस स्क्वायर थीटा और वेक्टर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा वेक्टर बी. व्हाट इज ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. ये अगर पॉइंट्स तीनों गिवन है यहाँ पे जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, अगर देखें तो अगर ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ए यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है. तो ए बी प्लस बी सी अगर लिखे तो ए बी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी माइनस ए और प्लस बी सी का पोजीशन वेक्टर हो गया सी माइनस बी. और अगर इसको देखें तो b से b कैंसिल हो गया, ये आ गया c माइनस ए और c माइनस ए आया. और अगर ac का लिखेंगे तो c माइनस ए आएगा. ये इसके इक्वल आ गया. इक्वल आने का मतलब ये है कि पॉइंट जो होंगे कोलिनियर होंगे
और कोऑर्डिनेट के केस में ट्रायंगल बनता नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यही इसका करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस ऐसे इसका आंसर बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, क्वेश्चन नंबर 70। Let A, B and A cross B be unit vectors. What is A dot B is equal to? तो A dot B का मीनिंग ये हो गया कि वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है और ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो पहले अगर यहाँ पे देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अगर लिखे और A और B यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। ये 1 दिया है, 1 देने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो होगी ये π/2 होगी, 90 डिग्री होगी। ये 1 के इक्वल है तो 90 डिग्री आ जाएगा। और थीटा अगर 90 डिग्री आ गया तो जब डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ए डॉट बी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू मतलब 1 इंटू cos 90 दिस इज इक्वल टू 0। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, 0 आ गया, 0 इज करेक्ट आंसर। ये 70 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये बहुत अच्छे हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप पे है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर लिखे x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया है। अब अगर इनका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन ये हो गया dx बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा और माइनस ये प्लस हो गया साइन थीटा। इसमें से टैन थीटा को अगर कॉमन ले लें टैन थीटा को तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा एंड प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आ गया। ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई ये टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। वैसे ही अगर dy बाई डी थीटा लिखें dy बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ये हो गया 4 सेक क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा एंड माइनस ये हो गया माइनस नहीं ये प्लस हो गया प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा ये आ गया। अब इसमें भी देखें तो अगर टैन थीटा को यहाँ बाहर कॉमन ले लें 4 टैन थीटा बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा सेक की पावर 4 थीटा एंड प्लस ये भी हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ये आ गया। अब ये चीज दोनों जो गिवन है ये दोनों चीज जो गिवन है इनको पहले अरेंज करेंगे जैसे x इज इक्वल टू गिवन है सेक थीटा माइनस ये कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस हो गया -2। अब अगर दोनों तरफ अगर 4 ऐड कर दें ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी 4 ऐड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 के जगह पे हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। वैसे ही y का देखें y स्क्वायर अगर लिखे यहाँ पे तो y स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो गया सेक की पावर 8 थीटा और प्लस कॉस की पावर 8 थीटा और -2। यहाँ भी अगर y स्क्वायर प्लस 4 कर दें तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये भी आ गया इसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज पहले हमें मिल गए। अब
अब यहाँ पे हमारा जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, dy बाई डी एक्स अगर लिखें इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स हो गया 4 tan थीटा और इंटू सेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये आ गया अपॉन ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आ गया। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, tan एक्स से tan एक्स कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका अगर होल स्क्वायर कर दे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अगर लिख दे तो दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो गया, और इसका होल स्क्वायर अगर देखें तो ये है वाई स्क्वायर प्लस 4 एंड अपॉन इसका होल स्क्वायर देखें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर यही मिल गया, आंसर यही मिल गया। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 16 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। वैसे ही सेकंड में सेकंड डेरिवेटिव के लिए बोला है, यही से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यही से। तो यहां अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया 2 dy बाई डी एक्स और इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे अगर देखें तो इसका अगर डिफरेंशिएशन लिखें, इसका डिफरेंशिएशन लिखें और इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो कोसेंट रूल का यूज करना पड़ेगा हमें। तो कोसेंट रूल का अगर यूज करें, 16 को बाहर लिख दें और कोसेंट रूल का यूज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन इंटू 2y dy बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका हो गया 2x, इसका हो गया 2x, ये आ गया अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ पे अगर ठीक से देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी और इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे पुट करके। अगर ये देखें तो ये 16 तो दोनों में कॉमन आ गया और ये आ गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 16 तो बाहर कॉमन आ गया, सबसे कॉमन है और 2 भी कॉमन है तो इंटू 2 को भी बाहर कर दिया तो ये हो गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 16 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इंटू यहाँ पे है एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये लिख दिया स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 और इंटू आ गया 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर यहाँ भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें यही वैल्यू मिलता है 16x के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा था, लेकिन समझ के इसको करना था, समझ के तब इसको करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये 71 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। तो 73 में कहा है कि एबीसी राइट एंगल बी पे है, एबीसी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ये बी पे है एबीसी, और ये कहा है AB प्लस AC, AB प्लस AC है तो AB को अगर x लेट कर लें तो ये 3 माइनस एक्स हो गया। तो पहले पाइथागोरस से BC को लिखेंगे तो BC इज इक्वल टू रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यही आ गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया रूट 9 माइनस 6x, ये बेस मिल गया हमें, रूट 9 माइनस 6x बेस आ गया।
अब हमें यहाँ पे एरिया लिखनी है इसकी, तो एरिया जो होगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो गया x इंटू रूट 9 माइनस 6x। अब ये मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे डेल्टा डैश इज इक्वल टू 1/2, x का कर दिया 1 इंटू इसको कांस्टेंट रखा एंड प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 1/2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तो यही आ गया रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, 9 माइनस 6x है, सॉरी 9 माइनस 6x, ये 6x है 9 माइनस, ये इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, यहाँ तक ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हमने, ये एक्स स्क्वायर आ गया, जो एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू रूट 9 माइनस 6x प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू 1/2 रूट 9 माइनस 6x और इंटू माइनस 6 हो गया, 9 माइनस 6x का लिखेंगे तो -6 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, ये हो गया -3x हो गया, तो 3x आ जाएगा, तो 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 3x, तो 9x इज इक्वल टू 9 आ गया, इससे x की वैल्यू 1 आ गई। x 1 आने का मतलब है कि ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये आ जाएगा √3, तीनों आ गया। अगर ये √3 है तो एंगल ए पूछा है यहाँ पे, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई P/B √3/1 60 डिग्री, ये इसका करेक्ट हो गया 60 डिग्री। और मैक्सिमम एरिया लिखनी है, तो मैक्सिमम एरिया होगा ये, मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट √3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू √3/2, √3/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। ये 75 पहले भी बार बार रिपीट किया है, लॉगरिथमी का है ये, यहाँ पे लॉग दोनों साइड लगा करके डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसका dy/dx जो फाइनली आता है, dy/dx ये आता है y/x आता है। PQ सारे कैंसिल हो जाते हैं, कोई नहीं बचता। तो पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिपेंड्स ऑन P ओनली नहीं, Q ओनली नहीं, बोथ नहीं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसमें PQ आता ही नहीं। जब PQ आता ही नहीं है तो दोनों से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यही बोल देंगे। और P + Q 10 है तो डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा y/x। डिफरेंशिएशन जहां तक लिखने की बात है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि P log x, log पहले लगाएंगे, P log x प्लस Q log y, दिस इज इक्वल टू P + Q इंटू log x प्लस y, यही आ गया। अब डिफरेंशिएशन लिख देंगे, ये हो गया P/x प्लस ये हो गया Q/y dy/dx, और दिस इज इक्वल टू P + Q अपॉन x प्लस y और इंटू 1 + dy/dx, यही हो गया। अब यहां से dy/dx को इक्वेट कर लेंगे, उसी से ये इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे वाले में भी PQ का सम कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसका करेक्ट आंसर है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, और इसमें कहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = fx एट x, fx इज 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 4 यहाँ पे,
और जो पॉइंट है x कमा एफ एक्स है फॉर एवरी रियल नंबर x एंड द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कर्व पास कर रहा है, तो ओरिजिन से जब कर्व पास करेगा तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। ओरिजिन से जब कर्व पास करेगा तो उसका इक्वेशन यही होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। m तो स्लोप तो दिया है, तो y इज इक्वल टू ये हो गया 4x, y इज इक्वल टू 4x। यही हो गया जो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रही है जो 1,4 से पास कर रहा है। x1 है तो y 4 है, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का यही करेक्ट आंसर मिल गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है 78, और 78 में एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू 4। अब एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, एक्स एक्सिस है एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 4 है। तो यहां पे अगर दिखाएं ये हो गया हमारा एक्सिस, ये आ गया, ये ओरिजिन हो गया 0,0, लाइन तो ये हो गई y इज इक्वल टू 4x, ये हो गई, और x एक्सिस ये हो गया, और यहाँ बोला है लाइन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये हो गया। तो इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया हमें लिखनी है, ये 4 हो गया। अब x 4 है तो y हो गया 16, अगर इसकी एरिया लिखेंगे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे अगर एरिया लिखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू हाइट हो गई 16, यही आ गया। दिस इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट। 32 स्क्वायर यूनिट इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 78। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, जिसके दो पार्ट हैं। यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है और ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये लेस देन 1 एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स अगर लिखेंगे तो यहाँ पे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये एक्स इज लेस देन इक्वल देन 1/2, लेस देन 1/2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2x, तो एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल देन, इसका हो गया 2x, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या कि व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स। अगर लिखे इसको तो यहाँ पे ये आर एच एल ये है, एल एच एल ये है, दोनों में एक सारा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट अगर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स अगर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये 0 के इक्वल आ गया। इसके बाद कहा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। होगा ही नहीं, ये दोनों कभी जीरो सेम होंगे ही नहीं, एक्स स्क्वायर है एक्स है, तो डिफरेंशिएबल तो है नहीं, और कंटिन्यूअस -1 पे होगा ही नहीं, दोनों एल इक्वल नहीं हो गया, तो इसलिए इसका 80 का आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया, डी हो गया, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। ये हो गया 80, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। फंक्शन है 1/1 माइनस cos x where x is not equal to 2 and pi, 2 and n is integer, रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसको अगर लिखे तो ये तो जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल देन cos x एंड cos x इज लेस देन इक्वल देन 1, माइनस साइन लगा देंगे, ये 1 इज लेस देन इक्वल देन ये माइनस cos x, और माइनस cos x इज लेस देन इक्वल देन माइनस साइन लगाया -1, और यहाँ पे अगर 1 ऐड कर दें तो 2 इज लेस देन इक्वल देन 1 माइनस cos x,
एंड दिस इज देन इक्वल देन -1, 0 0 हो गया ये। अगर देखें तो यहाँ पे इसको 2 से 1 अपॉन लिख देंगे तो 1/2 इज लेस देन इक्वल देन 1/1 माइनस cos x इज लेस देन इक्वल देन 0। 1/0 तो इन्फिनिटी आ गया, 1/0 तो ये इन्फिनिटी आ गया, यही हो गया, यही आ गया 0.5 टू इन्फिनिटी, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। दूसरा है y dx मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/1 माइनस cos x dx है, और इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 dx, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया cosec स्क्वायर x/2 dx। तो cosec sec स्क्वायर इसका tan x होता है, इसका होता है माइनस cot x/2 एंड एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया जाता है प्लस सी, तो हाफ से हाफ कैंसिल, यही आंसर हो गया माइनस cot x/2 प्लस सी, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 82 का। तो इसके बाद 82 के बाद 83 84 के लिए ये फंक्शन है। यहाँ पे fx दिया है साइन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ये gx दिया है mod x। तो पहले ये बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, fx हो गया साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x हो गया, और gx हो गया mod x। तो यहां पे लिखा है ये तो एफ एक्स इंटू जी एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 पे तो mod 0 हो गया, 0 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 0। इसलिए कि जब 0 अगर पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू 0 के वैल्यू जो है 0 पे 0 होती है, इंटीजर मिलता है, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट इसी का पार्ट है सेकेंड 84 यहाँ पे कहा है कि एफ एक्स बाई जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये अपॉन में आ गया, ये अपॉन में आ गया, ये लिख रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स हो गया साइन मॉड एक्स, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और जी एक्स हो गया मॉड एक्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 से अगर माइनस करना, 0 से माइनस LHL लिखेंगे, 0 से छोटा होने पे उसकी वैल्यू -1 आ जाती है, और साइन -1 माइनस साइन 1 आ गया, और 0 से छोटा होने पर ये नेगेटिव हो जाता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, LHL RHL की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, 0 से बड़ा होने पे 0, 0 से छोटा होने पे -1, तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डोमेन लिखना है और एरिया भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 85 86 यहाँ पे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर देखें यहाँ पे ये हो गया 0 0 ओरिजिन, जैसे मॉड एक्स का ऐसे दिखाया था, यहाँ पे है, ये अगर 3 है तो एक इधर आएगा, दूसरा यहाँ पे ऐसे आएगा, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे ये कहा है कि इसका अगर हमें ये लिखना है, डोमेन लिखना है, तो ये तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 है, 1 2 3 -1 -2 -3 सबके लिए डिफाइन है। मॉड एक्स है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगी, तो डोमेन तो इसका यही हो गया -∞ टू इन्फिनिटी, सबके लिए डिफाइंड हो गई। और एरिया बाउंडेड बाई कर्व एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 3,
y इक्वल टू 3 मान लो ये आ गया, यहाँ y इक्वल टू 3 ये आ गया। तो हमें एरिया एक्चुअल में बतानी है यही वाली एरिया बतानी है। ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एरिया लिखेंगे, ये तो 3 है, ये पॉइंट 3 है, तो अगर एरिया लिखेंगे तो यही हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 3 और इंटू 3, यही हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट इज करेक्ट आंसर। हो गया, ऐसे दिखा देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। ये कह रहे कि f इक्वल टू दिया है 1 1 2 4 3 7 4 10, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है पी एक्स प्लस क्यू। f1 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू, एंड f अगर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू। f1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है और f2 की वैल्यू 4 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस p इज इक्वल टू -3, इट मीन्स p इज इक्वल टू 3 आ गया, p की वैल्यू 3 मिल गई हमें। यहां पुट कर देंगे तो q इज इक्वल टू -2 आ गया, p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू -2 आ गया। अब पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो जब p प्लस q लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट में ये कहा है एफ एक्स इज 1 1, ऐसे बताना है हमें। 1 1 ऑन्टो की चेकिंग के लिए बोला है, तो 1 1 तो है ही, हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज है मिल रहा है, तो 1 1 में तो कोई डाउट नहीं है। और ये करें कि एफ इज ऑन्टो फंक्शन इफ द कोडोमेन ऑफ इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बिल्कुल, कोडोमेन वहां पे 1 2 3 4 और रेंज के इक्वल है, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे दोनों करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ। ऑन्टो के लिए चेकिंग किया जाता है तो कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज बोला जाता है। ये 88 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन दिया है। एफ ओ एफ एक्स लिखना है पहले, तो एफ ओ एफ एक्स अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यही हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ये आ गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन एफ एफ एक्स लिखना था और उसे इसकी वैल्यू बोल देनी थी। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो ये अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको y कर दे तो ये हो गया y प्लस 1 आ रहा है, मतलब ये ऐसे हो गया, पैराबोला हो गया, और जिसका वर्टेक्स है x0 y -1 ऐसे पैराबोला हो गया, ऐसे हो गया अपर डायरेक्शन, ये हो गया x0 y -1, ये हो गया। तो हमें एक्स एक्सिस और इसके बीच एरिया, तो हमें यही वाली एरिया बतानी है। अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको सीधे लिख सकते हैं -1 से 1 तक होगा तो 0 to 1 2 कर देंगे, वाई ऑफ अपर कर्व एक्स स्क्वायर -1 dx कर देंगे, एक्स स्क्वायर -1 dx लिखेंगे, एक्स एक्सिस तो इंक्लूड हो रहा है, तो ये आ जाएगा कितना 2 टाइम कर देंगे 2 इंटू और x³/3 माइनस एक्स। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1, अब यही हो जाएगा 2 यहाँ पे है और 1 -2 तो -4/3, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बोल देंगे 4/3।
4/3 यूनिट इज करेक्ट आंसर। ऐसे हो गया, पैराबोला लाइन के पीछे से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 4x³/27। तो वहां पे अगर x के जगह पे ये साइन 3 थीटा का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर साइन थीटा के जगह पे हम x/3 पुट कर दें, x/3, तो यही सेम चीज आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x/3, यही इसकी वैल्यू हो गई। इसलिए कि साइन थीटा की जगह पे x/3 पुट करेंगे तो x माइनस 4 इंटू x³/27, तो 4x³/27 आ गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला वैसे ही लिखा था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये लिखा था। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका सेकंड है, यहां बोला है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका dy/dx अगर लिखे इसका, तो 3 तो पहले अलग रहेगा, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x²/9 इंटू ये एंगल को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ये हो गया 1/3। अब अगर 3 से 3 को कैंसिल कर दे तो ये आ गया 9 न्यूमरेटर से बाहर आ गया, 3 हो गया 3/√9 माइनस x²। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। 92 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। यहां पे x² प्लस 9f(x) दिया है और लिमिट x टेंड्स टू 0 √f(x) माइनस 3 अपॉन √f(x) प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर चेक करें, 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो f0 हो गया 9, 9 माइनस 3, 3 माइनस 3 0 आ गया, अपॉन यहाँ पे अगर 0 पुट करें, 0 प्लस 9 प्लस 7 16, 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म में है। तो एल हॉस्पिटल की जो टेक्निक होती है उसका यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल को अगर अप्लाई करें, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 √f(x) और इनटू हो गया f'(x) अपॉन 1/2 √f(x) प्लस 7 इंटू f'(x), यही हो गया। f'(x) से f'(x) कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, और यहां पे अगर देखें 0 अगर पुट कर दे तो f0 तो 9 हो गया, वो हो गया 1/3 अपॉन यहां पे देखें तो ये हो जाएगा 4/fx, 9 आ गया, तो 1/3 और ये हो गया 1/4 हो गया, इज इक्वल टू 4/3। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी 4/3। तो ये एल हॉस्पिटल का था, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है कि f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे f(x) दिया हुआ है, f'(x) अगर लिखें तो ये कितना आ गया, 2x आ गया। अब 2x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो बोल नहीं सकते कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होगा, ऐसा बोल नहीं सकते, इसलिए कि वहां अगर x पॉजिटिव है तब तो मतलब इंक्रीजिंग होगा, नहीं नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते, ये करेक्ट नहीं है। दूसरा कार्य कि f(x) हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देता है, x 0 आ गया। लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f'(x) तो ये 2 आ गया, 2 ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम के लिए पॉइंट मिलता है, मैक्सिमम के लिए नहीं, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95।
एफ एक्स सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई। तो ये फंक्शन जो होगा ये तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहेगा, वही इसको सेटिस्फाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई। अब एक्स की पावर एन अपॉन वाई की पावर एन, तो उसको लिख सकते हैं एफ एक्स बाई एफ वाई। इसका मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन जो मिल रहा है, फंक्शन ये हो जाएगा एक्स की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। लेकिन यहाँ पे वैल्यू गिवन है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, ये हो गया 2 की पावर n, इसकी वैल्यू 3 है। अगर लॉग लगा दें तो n की वैल्यू हो जाएगी log 3 एट द बेस 2, यही हो गया n की वैल्यू। तो हमारा फंक्शन मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर log 3 एट द बेस 2, ये आ गया। अब हमें लिखना है एफ ऑफ 16 लिख देंगे, 16 की पावर log 3 एट द बेस 2, और log का रूल होता है a की पावर log x एट द बेस a, दिस इज इक्वल टू x, ये log का रूल है। यहाँ पे अगर इसको लिखे तो 2 की पावर 4 log 3 एट द बेस 2, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इसका करेक्ट आंसर होगा, यही आ गया 81 करेक्ट आंसर। सेकंड है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ अगर 1 लिखेंगे तो ये हो गया 1 की पावर log 3 एट द बेस 2, ये तो 1 ही रहेगा, इनटू ये तो दिस इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। एंड एफ ऑफ 4 अगर लिखे तो 4 की पावर log 3 एट द बेस 2, ये हो गया 2 की पावर 2 log 3 एट द बेस 2, और दिस इज इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू 9 आ गई। f1 इंटू f4, f1 इंटू f4 इज इक्वल टू 9, तो इसका आंसर ये हो गया 9, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और साथ में दिया है f5 की वैल्यू 10 है, तो हम 5 के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इंटू 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 5, मतलब ये f5 हो गया, दिस इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 आ गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 मिल गया हमें। एफ ऑफ 0 पूछा ही है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10, पहला क्वेश्चन यही है। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है 97, 98, इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन इसी का है, और इसमें ये बोला है कि एफ ऑफ 20 को लिख देंगे 0 इंटू 20 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 20, ये हो गया एफ ऑफ 20, और इसकी वैल्यू है 10, 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 20, इसकी वैल्यू 10 आ गई। वैसे ही एफ ऑफ 0 इंटू माइनस 20 दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 20, ये आ गया। तो इससे एफ ऑफ माइनस 20 की वैल्यू भी 10 आ गई, दोनों का सम करेंगे तो 10 और 10 ये आ गया 20, 20 इज करेक्ट आंसर, 20 इज करेक्ट आंसर, 20 इसका आंसर करेक्ट। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही है, इंटीग्रेशन का है ये, और 2 क्वेश्चन यहां भी दे रखा है इंटीग्रेशन का, और फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो √2 से हमें √3 तक लिखनी है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 2dx, √2 से √3, फंक्शन जो हमारा हो गया यहाँ पे 2dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो गया 2x, और इसी में लिमिट पुट कर देनी है √2 से √3, तो ये आ गया इसका 2√3 और माइनस 2√2, तो पहले पार्ट का तो यही आंसर हो गया बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि √2 to 2
तो रूट टू एफ एक्स है डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ये रूट थ्री एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस रूट 3 to 2 एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू तो मिली ही हमें ऊपर, ये आया है 2√3 माइनस 2√2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 dx, तो 3x हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट पुट कर देनी है हमें रूट 3 to 2। अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ गया 2√3 माइनस 2√2 और प्लस 3 × 6 माइनस 3√3, यही आ गया 6 और माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, 6 माइनस रूट 3 और माइनस 2√2, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, जहां जहां इंटीजर के पॉइंट होते हैं वहां पे इसको हमें ब्रेक कर देना होता है। ये क्वेश्चन हो गया 100। नेक्स्ट 101। हंड्रेड वन ये स्टैट का क्वेश्चन है, ये टेबल दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार टेबल को कंप्लीट करेंगे तो जो भी क्वेश्चन है इनके सबके आंसर मिल जाएंगे हमें। तो यही है, यहाँ पे हाइट दे रखा है, पहले टेबल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और इसमें मीडियन भी बताना है, तो यहाँ पे यही पे लिख दे रहे हैं CF। मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी हमें जरूरी होती है CF। यहाँ फर्स्ट क्लास का 12 आ गया, सेकंड का हो गया 27, थर्ड का हो गया 51 और ये हो गया 64। यहाँ लिख देंगे n इज इक्वल टू समेशन FI, दिस इज इक्वल टू 64। ये कह रहे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। तो ये तो यही बच रहा है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आया है 51, तो यही हो जाएगा राउंड ऑफ 51, एग्जैक्ट नहीं बोला है। और ये इसमें 165 आ रहा है इसका मिड पॉइंट जो है। तो सेकंड क्वेश्चन है मीडियन हाइट ऑफ द क्लास, तो मीडियन हाइट n/2 लिखेंगे। मीडियन के लिए n/2 64/2, दिस इज इक्वल टू 32 बिलोंग्स टू दिस क्लास, दिस इज मीडियन क्लास। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C/F into I। L1 lower limit of median class is 164 plus n/2 is 32 minus CF preceding का 27 upon F frequency of median class is 24 and class size is 2। तो यही आ गया 164 प्लस 5 to 2 से हो गया 12, 5/12 इज इक्वल टू 164.12 4 जा 48, 2 आ गया 1, 164.41, 164.41 इज करेक्ट आंसर। यही हो गया मीडियन की वैल्यू इसकी। नेक्स्ट है 103। हाइट विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये मोड फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे जो टेबल है वहाँ पे, उस टेबल से अगर चेक करें तो मॉडल क्लास P वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। मोड हमें फाइंड करनी है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई क्लास साइज। ये हो गया 164 प्लस FM 24 माइनस F1 दिया हुआ है 15 अपॉन 2 इंटू 24 माइनस 15 एंड माइनस
24 के बाद है 13 इंटू 2, अभी इसको लिख देंगे तो 164, और यहाँ पे आ गया 9 टू जा 18, 18 अपॉन 48 और 28, 48 और 28, 20 आ गया, ये 9/10 हो गया, 164.9। डी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट appropriate graphical representation of the given frequency distribution, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल है, इनके बीच जो कर्व ड्रॉ किया जाता है उसको हिस्टोग्राम बोलाता है, उसको बोलाता है हिस्टोग्राम। इसके बाद 105, यहां पे डाटा गिवन है, यहाँ पे डाटा गिवन है, समेसन एक्स आई दिया है, समेसन वाई आई दिया है, 50 एन दिया है, समेसन एक्स आई स्क्वायर, समेसन वाई आई स्क्वायर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वेरिएंस फाइंड करनी है हमें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स, तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर इज 900 अपॉन n इज 50 माइनस x मीन 200/50, तो 200/50 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 44 जा, और यहाँ पे हो गया 18 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 2, 2 हो गया इसका, 2 आ गया वेरिएंस x वेरिएबल x का, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल y अगर लिखेंगे ये हो जाएगा समेसन वाई स्क्वायर इज 1400 अपॉन 50 माइनस 250 अपॉन 50 होल स्क्वायर, ये आ गया 5, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 28 माइनस 25 3, इसकी वेरिएंस 3 है, इसकी वेरिएंस 2 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ x ग्रेटर देन, नहीं, x is less than variance of y, this is correct answer, variance of variable x is less than variance of variable y, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है लार्ज सैंपल के लिए, उसी का क्वेश्चन था। सेकंड में सीबी को हमें चेक करनी है, तो सीबी का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स मीन इंटू 100, अब दोनों का लिख देंगे, सीबी ऑफ वेरिएबल एक्स, अगर इसको लिखे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया रूट वेरिएंस, एक्स का हो गया यहाँ पे √2 अपॉन एक्स मीन है यहाँ पे 4 इंटू 100, ये हो गया 25√2 आ गया, सीबी ऑफ एक्स हो गया 25√2, और वैसे ही सीबी ऑफ वेरिएबल वाई लिख दे, सीबी ऑफ वेरिएबल वाई ये हो गया √3 अपॉन इसका मीन है 5 इंटू 100, ये हो गया 20, तो 20√3 और 25√2, तो ये x का बड़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है x इज स्ट्रिक्टली मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, x इज स्ट्रिक्टली मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, इसलिए कि ये 3.4 के करीब आएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू 2 पॉइंट तक लिखे तो 1.4 इंटू 25 हो गया, तो 25 250 और 100 350 आ जा रहा है, 350 तो 35 के करीब आ गया, यहाँ पे हो गया 34 के करीब आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ई इज करेक्ट आंसर। तो ये स्टैट के क्वेश्चन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, नेक्स्ट क्वेश्चन 107, और ये है यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे n दिया है 6pk है, और 9 इंटू px इज इक्वल टू 4 है,
पी एक्स इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ लिख देंगे 9 इंटू 6c4 के की पावर 4 और 1 माइनस के की पावर 2 आ गया। दिस इज इक्वल टू 6c2 के की पावर 2 1 माइनस के की पावर 4। ये हो गया। अब ये तो ये और ये प्रॉपर्टी से कैंसिल हो गया। एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू, देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन आ गया। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन हो गया। और यहाँ पे देखें तो इसको अगर डिवाइड करें, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर और अपॉन हो गया 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। यही आ गया के अपॉन 1 माइनस के इज इक्वल टू 1/3। 3k इज इक्वल टू 1 माइनस के, तो 4k इज इक्वल टू 1। इससे k की वैल्यू हो गई 1/4। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, यही हो गया 1/4। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोबेबिलिटी का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 3, तो यहाँ लिख देंगे 6c3 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 3, यही हो गया। तो 6c3 हो गया 20 इंटू 1/4 की पावर 6 इंटू 27। तो अब ये आ जाएगा 4 की पावर 6 ये आ रहा है। वन बाई 64 और 27/64, तो यही हो गया 20 इंटू 1/64 इंटू 1/64 इंटू 27। तो 4 से कैंसिल हो गया 5 और 4 से कैंसिल हो गया 16। तो यही हो गया 135 अपॉन 1024। यही इसका आंसर 135 अपॉन 1024। ये इसका करेक्ट आंसर 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 एंड 110, दो क्वेश्चन के लिए है ये, और ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी इंक्लूड एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन। गिवन यहाँ पे ये है कि 6 मेंबर को सेलेक्ट करने हैं हमें। 6 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म कमिटी ऑफ 7 जेंटलमैन 4। जेंटलमैन हो गया 7, लेडीज हो गई 4। और पहला ये है कि एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन। ये एग्जैक्टली का है तो पहले रिस्ट्रिक्शन को क्या आता है, सबसे पहले सैंपल स्पेस अगर लिखे ये हो गया 7 + 4 11c6। इसको लिखेंगे 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 4 3 2 1। ये और ये कैंसिल हो गए। 5 से कैंसिल हो गया 5 2 या 10, 4 से कैंसिल हो गया 2, 3 से कैंसिल हो गया 3। तो यही आ गया 11 फिर या 33 और 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 यही बोल गया। अब एनी लिखना है हमें फेवरेबल आउटकम्स, तो एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन चाहिए, तो 7c3 और 6 को सिलेक्ट करना है तो ये हो गया 4c3। तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 140। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखे तो 140 अपॉन 42 इंटू 11, तो 7 से कैंसिल हो गया, 7 6 जा 14 से कैंसिल हो गया, 14 3 जा और 14 10 जा, 10/33। 10/33 इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर हो गया 10/33। सेकंड ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
कमिटी इंक्लूड एट लीस्ट 2 लेडीज, एट लीस्ट 2 लेडीज बताना है, तो इसको हम लिख देंगे कि पी एट लीस्ट 2 लेडीज। तो इसको लिख सकते हैं 2 से लेकर के हमें 6 तक लिखना है, उससे बेटर है कि 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एटलीस्ट 2 लेडीज का मिल जाएगा, एटलीस्ट 2 लेडीज का इसी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ पे 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए हो गया 6C0। एटलीस्ट 2 लेडीज बताना, ये नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये नहीं आएगा इसमें। एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब हो गया 2 लेडीज, 3 लेडीज और 4 लेडीज। तो एनी हमें लिखना पड़ेगा, एनएस तो हमारे पास है ही, एनी अलग से लिखना पड़ेगा। इसके लिए एनी लिखेंगे तो एटलीस्ट 2 लेडीज, तो 2 लेडीज होगा तो ये हो गया 4C2 इंटू 7C4 एंड प्लस 4C3 इंटू 7C3 एंड प्लस 4C4 इंटू 7C2, यही हो गया। एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया 2, 3, 4, 2, 3, 4 लेडीज हो गए, लेडीज मैक्सिमम 4 है। अब इसी की वैल्यू लिख देनी है, तो 4C2 हो गया 4, 6 हो गया, 6 इंटू 7C3 हो गया 765 इंटू 35 प्लस 6 इंटू आ गया 35 प्लस ये आ गया 4 इंटू 35 एंड प्लस 4C4 1 हो गया, 7C2 हो गया 21 प्लस हो गया 21। अब इनका सम अगर करेंगे तो इनका सम आ गया 300, 140 और 210, 350, 371। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो गई 371 अपॉन 42 इंटू 11। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 3 जा 7 6 जा, तो यही आ गया 53 अपॉन 66। यही करेक्ट आंसर हो गया इसका, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 53 अपॉन ये 66। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। ये क्वेश्चन जैसे बीज थ्योरम का होता है वैसे ही दे रखा है, और यहां पे कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी बिकम मैनेजर्स 3/10, 1/2, 4/5 respectively. The probability that bonus scheme will be introduced if ABC become managers are this and this. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस होने के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो ए का है 3/10, ए का है 3/10 इंटू इसके बिकम मैनेजर है 4/5, 4/9, 4/9 हो गया, प्लस दूसरा हो गया बी का हो गया 1/2, 1/2 इंटू इसका हो गया 2/9, 2/9 प्लस तीसरा हो गया सी का 4/5 और इंटू 1/3, 1/3 यही हो गया 3/10, 3/10, 4/9, 2/9, 1/2। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां भी देखें तो कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और 3 से ये भी कैंसिल हो गया 3। एलसीएम अगर देखें तो इसका हो जा रहा है 45, 45 एलसीएम ठीक है।
15 3 जा और 3 2 जा 6 प्लस 9 5 जा 5 प्लस और 15 3 जा 4 3 जा 12, यही आ गया 23/45. दिस इज करेक्ट आंसर. दिस इज करेक्ट आंसर. बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इज 23/45. सी इज करेक्ट आंसर. सी करेक्ट आंसर है इसका 23/45. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि इफ द बोनस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर अपॉइंटेड वाज बी. प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर अपॉइंटेड वाज बी. तो ये बेस थ्योरम के बेस पे है. तो बी का जो लिखा है हमने बी का जो लिखा है उसी को हमें डिवाइड कर देने हैं. बी का हमारा है यहाँ पे ये वाला 1/2 इंटू 2/9 एंड अपॉन इनका तो सम आया ही है, सबका सम है 23/45. ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया. 1/9 इंटू 45/23 ये कैंसिल हो गया. 5/23 इज करेक्ट आंसर. ये हो गया 5/23 इज करेक्ट आंसर. इसका सेकंड पार्ट ये जो है कि बोनस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर अपॉइंटेड वाज बी. उसके लिए यही आ गया आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. The arithmetic mean of 100 observations is 50. Arithmetic mean of 100 observations is 50. If 5 is subtracted from each observation and then divided by 20, what is the new arithmetic mean? तो ये मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मीन की प्रॉपर्टी होती है, टेक्निक होता है, प्रॉपर्टी के बेस पे ऐसे लिखा जाता है कि इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड each observation by same number mean will be changes by that number according to operation. ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन. इसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो चेंज ऑब्जर्वेशन में करेंगे मीन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले 100 ऑब्जर्वेशन का ओरिजिनल मीन 50 दिया है. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स मीन विल बी रिड्यूस्ड बाय 5. मीन रिड्यूस हो गया 5 से और एंड इज डिवाइडेड बाय 20. तो 20 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से हो गया 9, 5 से हो गया 4, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 2.25. ये इसका करेक्ट आंसर है. ए इज करेक्ट आंसर. ए इज करेक्ट आंसर. 2.25. 2.25 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 114. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10. ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. If 5 is added to each observation and then divided by 20, then what will be new standard deviation? तो जैसे ये हमेशा माइंड में रखना कि there are two important factors in a stat. One is origin factor, other is scale factor. Origin factor means addition or subtraction. Scale factor means multiplication or division. तो पूरे स्टैट में मीन ही ऐसा टर्म है जिसपे ये ओरिजिन और स्केल दोनों फैक्टर का इफेक्ट होता है. दोनों फैक्टर का इफेक्ट होता है. लेकिन यहाँ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन फैक्टर. ओरिजिन फैक्टर से इंडिपेंडेंट होते हैं. ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिपेंड ऑन ए स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर पे डिपेंड करता है. इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई के, then variance becomes k square times of original, and if each observation is divided by k, then a standard deviation becomes 1 by k of original. यहाँ पे यही कह रहा है कि 5 is added to each observation. ओरिजिनल 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ये 10 के इक्वल है, और 5 सब्ट्रैक्ट करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा. डिवाइडेड बाई 20 तो ये 20 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1/2. स्केल फैक्टर का इफेक्ट हो गया तो 1/2 का मतलब होता है 0.5
और यही इसका करेक्ट आंसर होता है 0.5. 0.5 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 115. 115 में पीए दिया है, पीबी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है. तो सबसे पहले हम पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड. ए यूनियन बी, यूनियन इज इक्वल टू हो गया 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4. तो इसका तो हो गया 6. 5/6 माइनस 1/4, तो 5 2 जा 10 और माइनस 3/12, तो यही हो गया 7/12. यूनियन की वैल्यू हो गई 7/12. अब हमें लिखना है यहाँ पे पी बी और बी बाई ए कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया. तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ओनली बी हो गया. ओनली बी हो गया तो ओनली बी अगर लिखेंगे तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4 है और ये है 1/2, तो ये 1/4 आ गया अपॉन ए नॉट आ गया 2/3. 2/3. तो अगर देखें तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 3/8. ये कंडीशनल का है, 3/8 इज करेक्ट आंसर. ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 3/8. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 115. नेक्स्ट क्वेश्चन 116. If PA 1/3, PB 1/2, PA intersection B 1/4, then what is PA complement intersection B complement? वही सेम डाटा दिया है, इसमें भी सेम डाटा दिया है और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो लिखा जाता है यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B नॉट कॉम्प्लीमेंट हो गया. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस PA यूनियन B. A यूनियन B. अब अगर ठीक से देखें तो इसको तो वहां पे चेक किया ही है और यहाँ यूनियन की वैल्यू यही हो जाएगी कि पी ए यूनियन बी वही चीज है. इस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4. दिस इज इक्वल टू 7/12 भी आएगा. ये पिछले क्वेश्चन में किया था हमने. 1 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 5/12. ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बी. 5/12 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू फेयर डाइस आर टॉस्ड then what is probability that the sum of the numbers on the faces of the dice is strictly greater than 7. greater than 7 का मतलब हो गया हमें सम चाहिए 8, 9, 10, 11, 12 ये सम चाहिए हम. तो दो डाइस की बात है. सैंपल स्पेस हो गया 36. सैंपल स्पेस इज 36 और फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं तो 8 के लिए फेवर करेगा 5, 9 के लिए फेवर करेगा 4, 10 के लिए 3, 11 के लिए 2 एंड 12 के लिए 1. ये फेवरेबल आउटकम्स होते हैं. फेवरेबल आउटकम्स होते हैं. तो ये हो गया टोटल 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 एंड 1 15 आ गया. तो एनी जो मिला हमें एनी इज इक्वल टू 15. जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 15 अपॉन 36. तो 3 5 जा 3 12 जा. यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 5/12. 5/12 इसका भी करेक्ट आंसर हो गया 5/12. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 118. The probability of a man hitting a target is 1/5. मतलब यहाँ पे PH दिया हुआ है hitting target 1/5. The man fires 7 times. N is equal to दे रखा है 7 times. N is equal to 7. 7 है. Then what is the probability that he hits the target at least twice?
एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब होता है 2 3 4 5 6 7। तो हमें जो लिखना है यहाँ पे P एटलीस्ट ट्वाइस, तो इसके लिए लिख देंगे 1 - P x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 P x इज इक्वल टू 1। यही हो गया। 1 से 0 और 1 को हटा देंगे तो 2 से लेकर 7 तक का मिल जाए। यही हो गया 1 माइनस, अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 7C0 1/5 की पावर 0 इंटू 4/5 की पावर 7 एंड प्लस 7C7 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 0। 4/5 की पावर 1 है ना 6, यही आ गया। अब ये आ गया 1 माइनस 7C0 1 होता है, तो 4/5 की पावर 6 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। 4/5 की पावर 6 को कॉमन ले लें तो ये 1 आ गया, यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। सेवन है तो एक तो बच जाएगा 4/5 एंड प्लस ये हो गया 7 इंटू 7/5 आ गया, तो ये 11/5 आ गया। यही इसका आंसर हो गया 1 माइनस 4/5 की पावर 6 इंटू 11/5। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये आंसर है 1 माइनस 4/5 की पावर 6 इंटू 11/5। सी इज करेक्ट आंसर। तो ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही था। डिस्ट्रीब्यूशन के इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड वेरिएंस 200 and 160। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल बताना है। तो मीन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है NP, n इंटू पी। दिस इज इक्वल टू, ये गिवन है 200 एंड वेरिएंस होता है NPQ। वेरिएंस हो गया NPQ और इसकी वैल्यू है 160। इसकी वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो Q की वैल्यू हो गई 160 अपॉन 200। ये हो गया 44 या 45 या 4/5। तो P की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5। 1/5 आ गया। अब NP गिवन है तो n इंटू 1/5 इज इक्वल टू 200 आ गया। तो देयर फोर n इज इक्वल टू 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 1000। 1000 इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आ गया बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एम लिखने हैं, तो एम के लिए हमें सम चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू, सम के लिए यहाँ पे लिख देंगे पहले सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, और माइनस कर देंगे सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ 7 नेचुरल, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही है 8। अब यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाता है 15n इंटू 16 इंटू 31 2n प्लस 1/6 और माइनस ये हो गया 7, तो 7 इंटू 8 इंटू 15 एंड अपॉन 6, यही हो गया होल अपॉन 8। तो यहाँ पे अगर कैंसिल कर दे तो 2 से कैंसिल हो गया 3, 2 से कैंसिल हो गया 8 और 3 से कैंसिल हो गया 5। तो ये आ गया 1240 माइनस यहाँ पे आ गया 3 2 जा और 3 5 जा और 2 से हो गया 4,
140 अपॉन 8, ये 140 है, 140 अपॉन 8। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1100 बाई 8, ये हो गया 2 से हो गया 4 और ये से 2 से हो गया 550, तो ये हो गया 225 अपॉन 2, 225 अपॉन 225 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 4 1 2 7, 275 होगा, 275 by 2, this is equal to 137.5, 137.5, C is करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो पेपर था, अभी जो पेपर हुआ था टेस्ट में, ये अगर इसके लेवल की बात करें, पिछले पेपर से कंपेयर करें, पिछले जो सितंबर का पेपर था उसके कंपैरिजन में देखें तो ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इजी था, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन, अब ये एन की वैल्यू बताओ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इजी है। मतलब पेपर अगर देखा जाए तो पिछले पेपर के कंपैरिजन में इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी है, ज़्यादा ये थोड़ा सा लेवल को और अच्छा करना चाहिए यूपीएससी को, तो इसको अच्छा से रिवाइज करना चाहिए। और जैसे भी जो मेजर पार्ट हैं, ट्रिगो है, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा ही पूछता है, उसमें भी अलजबरा है, अलजबरा भी जी इस पर पूछा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है, और ये कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये दोनों पार्ट डिफरेंशियल इंटीग्रल मिला करके क्वेश्चन पूछता है। तो कैलकुलस में क्वेश्चन इस बार कम है, ज़्यादा क्वेश्चन अलजबरा में है, ट्रिगो में भी है, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, ये दोनों पार्ट बहुत इजी थे। इसको जो बच्चा अच्छा से कर ले तो अच्छा स्कोर कर सकता है, तो इसको अच्छा से रिवाइज करो। थैंक यू एंड जय हिंद।